हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? होप करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी प्रश्न आपके सही हो लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरिका को होई। पंक्ति है किसकी, ये आपको बताना है। रहीम की है, रामानंद की है, या कबीर जी की, या अज्ञे जी की। बताइए यहाँ पे पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये पंक्ति किसकी है, ये आपको बताना है। तो ये पंक्ति है कबीर दास जी की। किसकी है? कबीर दास जी की पंक्ति है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था किसके नाम पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या जो है शांत प्रिय द्विवेदी के नाम पर, या महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। बताइए यहाँ पे दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को गुड आफ्टरनून। बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना है कि बेहतरीन अंक से अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया है वो किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है। बताइए इनमें से कौन है। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है। तीसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है। गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। बताइए किस वाक्य में संप्रदान कारक है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निशार खेलता है। बताइए यहां पे किस वाक्य में संप्रदान कारक है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न यहां पे तालव्य व्यंजन कौन सा है। बताइए तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन आपको बताना है। तो तालव्य व्यंजन कौन सा है यहाँ पे, ये वाला ता था दा धा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए शब्द में ए स्वर नहीं है कौन सा। बताइए ए स्वर नहीं है किस शब्द में ए स्वर नहीं है। वैदिक में, एक में, पैतृक में, या स्नेह में। बताइए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस शब्द में ए स्वर नहीं है, स्नेह में नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे गद्य की विधा है इसमें। बताइए गद्य की विधा कौन सी है। व्यंग्य, लघु कथा, निबंध, ये सभी। तो व्यंग्य भी है, लघु कथा भी है, निबंध भी है, ये सभी आपके हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। इसमें सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं SRR पब्लिकेशन की बुक है। एंड नीचे आप लोग जाएंगे एग्जाम पैटर्न, एंड यहाँ पे विषय सूची, एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से 2025 का पेपर भी यहाँ पे लगाया गया। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो है गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए जो है इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 3500 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूं, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग किसको माना जाता है। बताइए वीरगाथा काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को, या ये सभी हो जाएंगे। बताइए हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग किसको माना जाता है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग किसको माना जाता है। आधुनिक काल को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे
प्रश्न, सॉरी, यहाँ पे पत्र के प्रकार हैं, बताइए पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं? औपचारिक, अनौपचारिक या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं? पत्र के प्रकार हैं कौन सा, बताइए। यहाँ पे प्रकार है, यहाँ पे बताइए सब लोग, पत्र के प्रकार इसमें कौन से हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे दोनों हैं, औपचारिक अनौपचारिक, ए व बी दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे, आधुनिक काल का जन्म हुआ था कब, बताइए आधुनिक काल का जन्म हुआ था कब? 1657, 1857, 1757 या 1557? बताइए आधुनिक काल का जन्म कब हुआ था? सभी लोग 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल का जन्म हुआ था कब? 1857 में हुआ था, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 11 का, निबंध का गुण है इसमें, बताइए निबंध का गुण कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। बहुत अच्छे, निबंध का गुण है कौन सा इसमें? तो यहां पे आपका जो हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और सहभागिता का आत्मीय या अनौपचारिक स्तर, ए व बी दोनों आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। 12 का जवाब दीजिए। यहाँ पे बहुवचन कहते हैं किसको, बताइए बहुवचन कहते हैं किसको? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुवचन कहते हैं किसको? बहुवचन कहते हैं किसको? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर, ठीक है ना। चलिए कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है इसमें, बताइए कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब? 13 का जवाब दीजिए यहाँ पे। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? तो कौन, किसे, कब हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहां पहली क्रिया को कहते हैं क्या? तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, क्या कहते हैं बताइए। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध होता है, वहां पहली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, कि एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पर वाक्यांश या उपवाक्य में जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं क्या? समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण या अप्रकट अव्यय? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डियर। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। जितने भी लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी क्लासेस आए नोटिफिकेशन आए मिलता रहे। समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। कौन सा वर्ण घोष नहीं है इसमें, बताइए। ए, छा, आ, डा, बताइए कौन सा वर्ण घोष नहीं है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? बताइए इसमें कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो इसमें छा नहीं है, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का, बताइए यहाँ पे दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
बताइए यहाँ पे। तो दिक धन अंबर होता है, क्या होता है? दिक धन अंबर, हलंत लगा होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 18 का गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गिरीश का सही संधि विच्छेद बताइए। गिरिधन ईस हो जाएगा, क्या होगा? गिरिधन ईस, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 2, 7, 3। बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब दीजिए। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कमेंट बॉक्स में छापिए। अगर आप हमारे बैच से जुड़े होंगे तो ये सारी चीजें आपको रटी होंगी। चलिए, राम आया भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या जटिल वाक्य? बताइए कौन सा वाक्य है? राम आया भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है कैसा? तो यह वाक्य है संयुक्त वाक्य, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, आधुनिक काल के गुण हैं, बताइए आधुनिक काल के गुण कौन से हैं इसमें? प्रगतिवाद, रहस्यवाद, प्रयोगवाद या ये सभी? तो यहाँ पे ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। आधुनिक काल के युग सभी हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? ईश्वरदास, दादू, रैदास, धर्मदास? बताइए कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? धर्मदास ने किया था, ठीक है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? बताइए 15, 25, 18, 22? फटाफट जवाब दीजिए, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है क्या? लीलाधर, जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरि प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश? बताइए तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है क्या? तो यहाँ पे अखिलेश हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, व्रज या छत्तीसगढ़ी? शूर सागर किस भाषा की रचना है? ब्रज, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में बताइए, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे 27, बेटा का सही पर्यायवाची नहीं है कौन सा? पुत्र, शुद्ध, आत्मज, अग्रज? अग्रज नहीं होगा इसमें, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विचलित का विलोम क्या होगा? बताइए विचलित का विलोम क्या होगा? अविचलित होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, जो पढ़ा ना जा सके के लिए एक शब्द चुनिए, क्या है? अपठित, अपठनीय या अलिखित या अनिर्वचनीय? जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपठनीय होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्वर्णकार का तद्भव रूप क्या होगा? शून्यकर, सुनार, साहूकार या सोनकार? बताइए स्वर्णकार का तद्भव रूप क्या है? तो स्वर्णकार का तद्भव रूप जो है आपका है वो है सुनार, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 प्रश्न में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। कल से आपकी प्रॉपर यूट्यूब पे टाइम से होंगी, शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइव में कोशिश करूंगा, ठीक है, लाइव भी आपकी क्लासेस होंगी।